Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I will explain chapter 8, chapter name Matrices of class 8 mathematics. Matrices means plural form of matrix. Okay. The meaning of a matrix. A matrix is any rectangular array of numbers. The number in a table of value of trigonometrical function can be considered as a matrix. ये कह रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स होती क्या है, किसी भी रियल नंबर को या कुछ इंट्रीज को, लेटर भी हो सकते हैं, उनको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करना क्या कहलाएगा, वो रिप्रेजेंटेशन आपका मैट्रिक्स कहलाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैट्रिक्स को इस तरीके से ब्रैकेट में लिखा गया है एक बात, और ये रेक्टेंगुलर वर्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आपका देखिए ये और ये अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ठीक है ना। अब सेम होगा तो आप कहोगे स्क्वायर होगा, नहीं ना, स्क्वायर जो होगा उसके पास रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एज ए रेक्टेंगल। क्लियर। अच्छा, ये देखिए इंट्रीज जो है जैसे 215 इसको बोलते हैं रो, एंड इस तरीके से जो होंगे इसको बोला जाएगा कॉलम। तो इसमें कितनी रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो। क्लियर। इसमें फर्स्ट रो, इसमें कितनी है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रो, इसमें फर्स्ट रो सेकेंड रो। तो जो इस तरीके से होगी हॉरिजेंटल लाइनों के ऑर्डर में नंबर अरेंज होंगे वो आपका क्या कहलाएगा, रो। एंड इस फॉर्म में जो होगा वो आपका कॉलम, वर्टिकल फॉर्म में जो नंबर का अरेंजमेंट होगा वो कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, हियर फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, हियर ओनली वन कॉलम, हियर 1 and 2 कॉलम। ओके। अब इन्होंने देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ये एरो जो है, ये सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। क्लियर। यहाँ पे डिफिनेशन है, अ मैट्रिक्स इन प्लूरल फॉर्म इट इज कॉल्ड मैट्रिसेस इज एनी एरे ऑफ रियल नंबर अरेंज इन ए रो एंड कॉलम। मीन्स किसी भी नंबर्स को रो एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंज करना रेक्टेंगुलर फॉर्म में, वो क्या कहलाएगा, आपका मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए ये एलिमेंट है, तो ये फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो इसमें रो कितनी हो गई, रो हो गई आपकी 3, एंड कॉलम कितने हो गए, कॉलम हो गए 3। तो इसमें जितने रो हैं, कितने रो, 1 2 3 रो हो गए एंड 3 कॉलम हो गए, सॉरी 3 कॉलम हो गए, 3/3। तो ये इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है। पहले रो बोल रहा हूँ मैं, R/C ऐसे रखिएगा, R क्रॉस की जगह पे बाई वर्ड यूज किया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं लेंथ बाई ब्रेथ, लेंथ बाई ब्रेथ बाई हाइट, इस तरीके का होता है ना। बोला जाता है ना आपके रूम का डायमेंशन 10/10 का है, तो बाई वर्ड वहाँ पे एज ए मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। तो यहाँ पर R/C मीन्स रो एंड कॉलम, रो बाई कॉलम। तो पहले रो लिखिएगा, कॉलम मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना। पहले रो की काउंटिंग होती है, उसके बाद कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मीन्स उस मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम है, वो उसके ऑर्डर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें कितने रो हैं, 1 2 3, तो 3 रो एंड 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3/3। एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हमें फाइंड करना हो तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 3 इज इक्वल टू 9। क्लियर। ऑर्डर 3/3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट 9। अच्छा, यहाँ पे एक रो एंड कॉलम चेक कर लेते हैं, 1 2 रो एंड 3 कॉलम, 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2/3। ठीक। इसका ऑर्डर 1/3, इसका ऑर्डर 1/3। इसमें देखिए कितना रो है, 1 2 3, 3/1। क्लियर। 2 रो 2 कॉलम, सो 2/2। ओके, ये हो गया आपका बेसिक मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर। ऑन नेक्स्ट पेज, हियर ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर गिवन। ओके, सो रीड इट वेल। नाउ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस। अब मैट्रिक्स कितने कितने तरीके की होती है। फर्स्ट, रो मैट्रिक्स, जैसे कि नाम से लग रहा है, रो मैट्रिक्स मीन्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो, कॉलम चाहे जितने हो बट रो कितनी हो, सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 2 3, देखिए सिर्फ इसमें एक रो है, कॉलम तो 2 है बट रो सिंगल है, तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगी। हियर ओनली वन रो, कॉलम 2 है, सो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगी। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो तो वो क्या कहलाएगी, आपकी रो मैट्रिक्स कहलाएगी। इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/2 1/3 1/4, जो भी होगा 1/, होगा, क्योंकि ऑर्डर किस फॉर्म में होता है, R/C के फॉर्म में होता है। तो पहले आप R की वैल्यू पुट करिएगा, सिंगल रो होगी तो इसलिए वो रो बाई कॉलम में 1/, समथिंग जो भी कॉलम होगा वो आएगा।
नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पे वर्ड से लग रहा है कॉलम मैट्रिक्स मीन्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। जैसे रो मैट्रिक्स में सिंगल रो थी, वैसे कॉलम मैट्रिक्स में सिंगल कॉलम होना चाहिए। अब मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। देखिए फर्स्ट कॉलम है, रो 2 है, 2/1, तो इसका कॉलम क्या होगा, 1 होगा। क्लियर, यहाँ पे 1 2 3 रो 1 कॉलम, सो 3/1 इसका ऑर्डर हो गया एंड 1 एज ए कॉलम हो गया। नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी वैसे नाम से इसके लग रहा है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो एंड कॉलम सेम हो, जितने रो हो उतने ही कॉलम है, तभी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अ मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ कॉलम एज इट हैव रो एंड कॉल स्क्वायर मैट्रिक्स। इन बुक वी शैल कंसर्ट प्राइमली विद द स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2, 2 रो 2 कॉलम, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3/3, 3 रो 3 कॉलम, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो एंड कॉलम सेम होंगे, वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, कुछ भी हो सकता है। अगर से नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो आप उसको कहिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। आप एक एग्जांपल दे दीजिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स की। नाउ जीरो मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों। ये भी आपने देखिए जो नेम है उसी के अकॉर्डिंग आप डिफाइन करिए। जीरो मैट्रिक्स मीन्स अ मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट्स इज जीरो इज कॉल्ड जीरो, और इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। सम मैट्रिक्स आर, ये देखिए 2/2 की है ना, 2 रो 2 कॉलम, सारे एलिमेंट जीरो है। ये 2/3 की है, 2 रो 3 कॉलम, तो 2/3 का ऑर्डर है इसका, और जीरो मैट्रिक्स है ये 3/3 की है, 3 रो 3 कॉलम है, और इसका ऑर्डर क्या है 3/3। क्लियर। नाउ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है ये समझिएगा ज़रा से, यहाँ से जैसा इंपॉर्टेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए सबसे पहला वर्ड यूज हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स जीरो एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स, एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें देखिए कई चीज़ें आपको ध्यान देनी है डायगोनल मैट्रिक्स में। पहली तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, पहली कंडीशन। सारे एलिमेंट जीरो होंगे सिवाय किन एलिमेंट के, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है। तो सबसे पहली बात, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता क्या है। जैसे देखिए ये एलिमेंट डायगोनल जो है आपका, ये प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगा। मीन्स जो मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक जाता हो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये फर्स्ट टू लास्ट, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है। इसको मत बना दीजिएगा, ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है। यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो। देखिए इस स्क्वायर मैट्रिक्स के ये 3/3 का है ना, 1 2 3 एंड 1 2 3, 3 रो 3 कॉलम। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, सिर्फ और सिर्फ मेन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो हो वो नॉन जीरो हो। ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके एलिमेंट 3 1 एंड 2 है, कुछ भी हो सकते हैं, ये जीरो नहीं होते हैं। बाकी सारे एलिमेंट, जो 3 एलिमेंट नीचे और 3 एलिमेंट ऊपर बचते हैं, वो सब जीरो हैं आपके। ये भी देखिए 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2/2, और इसका मेन डायगोनल एलिमेंट ये है, प्रिंसिपल डायगोनल ये है, इसका एलिमेंट नॉन जीरो है। बचे हुए 2 एलिमेंट आपके दोनों जीरो कहलाएंगे। तो प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल मीन्स द डायगोनल फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट। टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट जो आ रहा है वो आपका एज ए प्रिंसिपल डायगोनल होगा। आप इसको मत समझ लीजिएगा, फिर से बोल रहा हूँ कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। इसके बाद के सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। नाउ यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए फिर से ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। A square matrix in which each diagonal element is unity, all other elements being zero is called unit matrix. Means ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के सारे एलिमेंट 1 हों। यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ड यूज करना था, बहरहाल नहीं किया उन्होंने। ईच डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल एलिमेंट है वो कितना होना चाहिए, ये तो आपका डायगोनल एलिमेंट वो डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। आप सिंपली इसको कर सकते थे, डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 होने चाहिए थे। ये डायगोनल मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल है, इसका देखिए ये एलिमेंट 1 होना चाहिए। अगर 1 के सिवा कोई और एलिमेंट है तो वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, सारे सिंगल डायगोनल एलिमेंट आपके 1 होंगे, बाकी सारे एलिमेंट आपके 0 होंगे, ध्यान दीजिएगा। मीन्स ये डायगोनल एलिमेंट 1, बचे हुए सारे एलिमेंट आपके 0 होने चाहिए। ये आपका हो गया यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर। एक और है आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स।
इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब हो गया अगर से दो मैट्रिक्स इक्वल है तो जाहिर सी बात उस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब जितनी रो इसमें होनी चाहिए उतनी ही रो इसमें होगी, जितना कॉलम इसमें होना चाहिए उतना ही कॉलम इसमें होना चाहिए। देखिए इसमें कितनी रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, इसमें फर्स्ट रो सेकेंड रो, क्लियर, रो तो 2 हो गई, 1 2 3 कॉलम हियर 1 2 3 कॉलम इसमें भी है। तो इसकी रो और इसकी रो आपकी सेम है, इसका कॉलम और इसका कॉलम सेम है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। उसके बाद टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ बोथ मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल, और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। ये एलिमेंट 5 है तो इसकी वैल्यू भी 5 होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट आपका 6 है तो इसकी वैल्यू 6 होनी चाहिए, ये 7 है तो इसकी वैल्यू भी आपकी 7 होनी चाहिए, क्लियर। तो अगर से दो मैट्रिक्स आपके इक्वल मैट्रिक्स है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे और उनका ऑर्डर सेम होगा। आइए मैट्रिक्स के बारे में एक चीज़ और देखते हैं, आपकी बुक में नहीं है, रुक जाइए दिखाता हूँ। ये देखिए जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब इन्होंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A11, इसको आप 11-12 ना समझ लीजिएगा। A11 का मतलब ऐसे हो गया AR रो एंड कॉलम, तो जो R है वो भी 1, जो कॉलम है वो भी 1, तो इस पोजीशन पे जो एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट रो का है फर्स्ट कॉलम का, इसलिए 1 1 लिखा गया। यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट रो का है बट सेकंड कॉलम का है, रो की जगह पे 1 कॉलम की जगह पे 2 आ रहा है। यहाँ पे जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो का है थर्ड कॉलम का है, ऐसे डॉटेड करके nth पोजीशन पे चले जाएंगे तो फर्स्ट रो nth कॉलम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो एलिमेंट है वो सेकेंड रो का है फर्स्ट कॉलम का है, इसलिए 2 1, यहाँ पे 2 2 लिखा है मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पे 2 3 लिखा हुआ है मीन्स सेकेंड रो थर्ड कॉलम। यहाँ पे सपोज कर लीजिए आपका ये 5th कॉलम होता तो हम A51 A52 A52 ऐसे जितना रो या कॉलम होता उसके अरेंज हम करते चले जाते। आइए इसी चीज़ को हम ज़रा सा 2x2 मैट्रिक्स पे और 3x3 मैट्रिक्स पे देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। सपोज करिए हमको ये मैट्रिक्स बनानी है 2x2 की, मीन्स इसमें 2 रो होगा एंड 2 कॉलम, तो एक एलिमेंट यहाँ पे आएगा, एक इस जगह पे आएगा ना, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। अच्छा जो एलिमेंट यहाँ पे आएगा सपोज कर लेते हैं वो A है, उसकी पोजीशन को शो करेंगे ARC के फॉर्म में, ARC ऐसे। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा है वो फर्स्ट रो का है एंड फर्स्ट कॉलम का है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्लियर। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्लियर। जब यहाँ पे लिखा जाएगा तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और जब यहाँ पर आएगा तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ये तो 2x2 पे हो गया। इसी तरीके से हम 3x3 की मैट्रिक्स बनाते तो देखिए क्या बनता, 3x3 की मैट्रिक्स बनाते पे बन जाएगा, क्लियर, मीन्स इसमें कितने रो होंगे, 3 रो होंगी 3 कॉलम होगी। ये क्या हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्लियर। सेम एज हियर, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, क्लियर। नाउ हियर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम and here third row third column, clear, it is 3, same as try to solve next problem. Now start exercise 8A. Here first question, write down the order of matrix given below and number of elements in each. आपको इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है और ये लिखना है कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट आ रहे हैं। अब अगर एग्जाम में आ जाता है तो ऑर्डर तो आपको लिखना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो आप काउंट भी कर सकते हैं, बट बेटर है कि ऑर्डर कितना है फर्स्ट रो सेकेंड रो, मीन्स 2 रो हो गई कॉलम 2 हो गए, 2x2, क्लियर। इसमें फर्स्ट रो 1 2 2 कॉलम हो गए तो 1/2। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर एंड नंबर ऑफ एलिमेंट मालूम हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होगा 2 2 ज़ा 4, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 1 ज़ा 2। हियर 1 रो 1 2 3 4 कॉलम, 1 रो 4 कॉलम, ओनली 1 2 3 रो एंड 1 कॉलम, क्लियर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ सेकेंड क्वेश्चन,
क्लासिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल आर नॉट इक्वल। आप ये बताइए कि ये दोनों मैट्रिक्स आपकी इक्वल है या नहीं है। इक्वल कब होती, जबकि नंबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होते एंड सेकंड उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो भी सेम होने चाहिए थे। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है, ऑर्डर तो सेम है बट फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 0 है, तो पहले ही एलिमेंट इक्वल नहीं मिल रहा है, तो ये मैट्रिक्स आपकी इक्वल नहीं है। नाउ लुक हियर, फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर सेम है, या 2 एंड 2, ये दो 2 by 2 की मैट्रिक्स है। ओके, फर्स्ट एलिमेंट 4, फर्स्ट एलिमेंट 4 या ठीक है। सेकेंड एलिमेंट 7, सेकेंड एलिमेंट 7, स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 होगा। एंड 3 here also calculate them, 5 minus 2 is equal to 3 and here 2 6 by 3 is equal to 2, yeah means these two matrices are equal. Okay, now third question, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर हम यूनिट टेस्ट पे भी पूछते हैं, एग्जाम में भी पूछते हैं, और इसको समझिएगा। कभी भी आप कोई कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इसके बाद सपोज कर लीजिए 11 का कहीं एंट्रेंस दे रहे हैं तो वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स बाय 2 by 2 matrix A where the elements A I J are given by A I J means 2I minus J whole square। इस क्वेश्चन को पहले नोट करते हैं। क्लियर, देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एक मैट्रिक्स बनानी है जो 2 by 2 की ऑर्डर हो। अगर 2 by 2 का ऑर्डर होगा तो इसमें एलिमेंट जो आएंगे वो कैसे होंगे, एलिमेंट आपका इस यहाँ पर होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा ना। अच्छा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इन एलिमेंट की जो पोजीशन होती है वो हमको मालूम करनी। इस एलिमेंट की क्या पोजीशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा A11, A11। तो AIJ की जगह पे हमने लिख दिया A11 मीन्स I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1। अब अगर इसमें I और J की वैल्यू 1 पुट कर दी जाए तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 होल स्क्वायर। अब ऐसा मत करिएगा कि 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बोर्ड मॉस रूल लगाइएगा, पहले 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर, मीन्स यहाँ पे क्या आ गया 1। अब यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो A12 फाइंड कर लेते हैं। A12 अब क्या होगा, आप I की वैल्यू 1 रखिएगा और J की वैल्यू 2 रखिएगा, 2 इंटू 1 माइनस 2 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 0। यहाँ पे क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, I इज इक्वल टू 2 एंड J इज इक्वल टू 1। यहाँ पे रख दीजिए I इज इक्वल टू 2 एंड J इज इक्वल टू 1। कितना हो जाएगा, 2.2 माइनस 1 होल स्क्वायर, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 मीन्स 3 इज इक्वल टू 9। ओके, नाउ लास्ट एलिमेंट हियर A22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ना, देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो A22 मीन्स substitute the value of I is equal to 2 and J is equal to 2, so 2 by 2 minus 2 whole square, 4 minus 2 whole square is equal to 4, so you can write here 4. It is the required matrix. Order of matrix is 2 by 2 and all the elements of the matrix 1 0 9 4। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे एक एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। Clear? Now next question, question number 4, for the matrix B here, what is the order of matrix, state the element A12 means first row second column, first row second column ये हो गए, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0। इसी तरीके से आपको बताना है। B इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बताइए मैट्रिक्स स्क्वायर है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जितना रो है उतना कॉलम नहीं है। रो कितनी है 1 2 3 एंड कॉलम ओनली 2, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 by 2। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए था, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम सेम होने चाहिए थे। क्लियर, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी नहीं है, मतलब कि स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5, ए मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट, राइट द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि वो कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर हैं जो मैट्रिक्स के बन सकते हैं। अब आपको ये समझना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हैं, तो अगर हम ऑर्डर रो बाई सी होता है ना, ऑर्डर आपका होता है रो बाई सी, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे रो एंड सी के एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का तो हमको 6 मिलना चाहिए। तो अब आपको ये समझना है कि 6 आपको कब कब मिलेगा।
6 इंटू 1, तो एक ऑर्डर हो गया 6/1, एक हो गया 6/1। अब 6 कैसे मिल सकता है? 1/6 पे भी मिल सकता है, ठीक है। एक हो सकता है 2/3 और एक हो सकता है 3/2। तो ये आपके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गए। कौन कौन से? 1/6, 6/1, 2/3 एंड 3/2। क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट, इफ ए मैट्रिक्स हैज 4 रो 4 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिक्स? अगर से 3 रो एंड 4 कॉलम है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई दिस टू नंबर, 3/4 इज इक्वल टू 12। So total number of elements of a matrix, given matrix is equal to 12. Clear? Find x and y. Here given that these two matrices are equal, means equal matrix. So simply compare the corresponding element of these two element matrix. Y is equal to -2 and y is equal to x is equal to -2 and y is equal to 0. Means आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ corresponding element को compare कर दीजिए। जैसे यहाँ पे x is equal to -2 and 4 is equal to y, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इफ फाइंड पी क्यू आर इफ दिस टू मैट्रिक्स आर इक्वल, तो p + 4 इज इक्वल टू 6, ये ना करेंगे, इक्वल मैट्रिक्स है, p + 4 इज इक्वल टू 6, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। वो इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिए। 2q - 7 इज इक्वल टू -3, फाइंड द वैल्यू ऑफ q। s - 3 इज इक्वल टू 2, यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा। अब आपको s की वैल्यू मालूम हो गई होगी, तो r + 2s इज इक्वल टू 14, उसमें s की वैल्यू पुट कर दीजिए तो r की वैल्यू मालूम हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द लेंथ विड्थ हाइट ऑफ 2 बॉक्सेस आर 6, 5, 10 एंड 5, 12 रिस्पेक्टिवली। राइट दिस सेट ऑफ द नंबर इन मैट्रिक्स फॉर्म सो दैट द फर्स्ट कॉलम इंडिकेट द लेंथ, सेकेंड कॉलम इंडिकेट द विड्थ एंड द थर्ड कॉलम इंडिकेट द हाइट। तो इन्होंने क्या कहा है, इसके फर्स्ट कॉलम को लेंथ, सेकेंड कॉलम को ब्रेथ एंड थर्ड कॉलम को हाइट से रिप्रेजेंट करना है। पहली बात तो ये, ए थर्ड बॉक्स हैज ए करस्पॉन्डिंग डायमेंशन ऑफ 7, 3, 3। राइट अ 3/3 मैट्रिक्स डिस्क्राइब द डायमेंशन ऑफ 3 बॉक्सेस। ओके, पहले ये पहले वाला काम कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या है। ओके, इट इज़ योर 9th क्वेश्चन। इसमें कहा है कि एक ऐसी मैट्रिक्स बनाइए, इनको अरेंज करिए जिसमें पहली वो है आपकी लेंथ को रिप्रेजेंट करना चाहिए, सेकंड कॉलम आपका ब्रेथ को एंड थर्ड कॉलम आपको हाइट को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो ये लेंथ, ब्रेथ, हाइट है, तो ये हो गया 6, 5, 10, 5, 2, 8, ये हो गया एक आंसर। उसके बाद आपसे कह रहा है एक थर्ड बॉक्स और है, उसका डायमेंशन है आपका 7, 3 एंड 3। इसको भी मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर दें, तो 7, 3 और 3 यहाँ आ जाएगा। बस ये सिंपली से ये इतना करने को बोला गया था आपसे। और भी अगर कोई क्वेश्चन इसी तरीके का होगा तो आप लगा सकते हो। ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम हो गया। आप इसके ऑर्डर को ऊपर नीचे कर सकते हो सकता है ये वाली लाइन सेकंड पे आ जाए, सेकंड वाली लाइन थर्ड पे आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो कोई चॉइस नहीं दिया है कि पहले किसको अरेंज करना है। आप किसी को भी फर्स्ट ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो या उनके ऑर्डर को रीअरेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्लियर? बट रो को ऊपर नीचे करिएगा, ये मत करिएगा कि ये वाला कॉलम यहाँ पे आ जाए, ये वाला कॉलम यहाँ पे आ जाए। कॉलम तो उसने बाउंड कर दिया कि फर्स्ट कॉलम एज ए लेंथ, सेकंड कॉलम एज ए ब्रेथ एंड थर्ड कॉलम एज ए हाइट रिप्रेजेंट होगा। क्लियर? सेम एज ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10th। ये क्वेश्चन नंबर 10th है। इसी तरीके से 10th क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और अगर से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, जितना पॉसिबल होगा आपको हेल्प की जाएगी। अगर व्हाट्सएप नहीं कर सकते तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी लिख दीजिएगा या किसी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, लेकिन मेंशन कर दीजिएगा कि आप किस एक्सरसाइज या किस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट सोल्यूशन चाह रहे हैं। एक बार इस पूरी एक्सरसाइज के आंसर को शो कर देते हैं ताकि आपका आंसर आए तो आप वहाँ से अपने आंसर को वेरीफाई कर सकें। ओके, इट इज़ योर आंसर ऑफ एक्सरसाइज 8A। इन नेक्स्ट वीडियो we will start exercise 8B, but try to solve all the example of all the exercises. Examples are very important, so please practice with your example. Okay, in next video we will start exercise 8B. Thank you everyone, goodbye.